बहुत सारे रीजन मैंने बताए थे, उसमें किस तरीके, तो सिंपल इलेक्ट्रोफाइल अगर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पता है तो आप क्या करेंगे, आप मार्कोनी-काप्स रूल को फॉलो करते हुए एडिशन कर देंगे। सम टाइम मार्कोनी-काप्स रूल का फॉलो नहीं होता, वायलेट करता है। कब? जब जो भी बनने वाला कार्बोकटायन होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या फिर उसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो वहां पर मार्कोनी-काप्स का रूल फेल हो जाता है। बट नॉर्मल केसेस में मार्कोनी-काप्स रूल वर्क करता है, राइट। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्कीन या एल्काइन का अगर हेलोजिनेशन करना है तो हेलोजिनेशन में हेलोजन्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट हेलोजन है। मोस्ट एक्टिव इवन रूम टेम्परेचर पे ये एक्सपोजर के साथ रिएक्ट करता है, एक्सप्लोड कर जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम लोग अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट फ्लोरीन का एडिशन नहीं किया जाता है। देन जब हम लोग बात करते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन का मतलब है क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमीन से। I2 का रेट इतना सुस्त होता है, इतना आलसी होता है, इतना आलसी होता है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले कुछ और चीजें हो जाती हैं। तो इन जनरल अगर हम लोग हेलोजिनेशन बात करते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड का, तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की बात आती है ना। तो एल्कीन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कैसे होता है, आइए उसके बारे में समझते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपने एल्कीन ले लिया है ना, और इसका क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया, राइट। साथ में सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। बात है कि सॉल्वेंट का काम क्या होता है ना। सॉल्वेंट यहां पर क्या लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्ट, यूजुअली CCl4 लेते हैं। सॉल्वेंट का काम क्या होता है, तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। कोई भी सॉल्वेंट हम लोग कहीं पर यूज नहीं कर सकते हैं, सॉल्वेंट सिलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंगली। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन पे भी एक बुक है, उस पर न जाके हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का बेसिकली रोल क्या है। देखिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, आप बैठे रह जाओगे, घंटों कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, कुछ रिएक्शन ही नहीं, आप ऐसे ही बोलोगे। तो रिएक्टिंग स्पीसीज का आपस में इंटरेक्ट करना मतलब कोलाइड करना, कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि मॉलिक्यूल जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं। और कोलिजन मतलब किस तरीके से होना, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, मतलब टकरा तो रहे हैं लेकिन उन टकराने से बॉन्ड ब्रेकिंग भी होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन होने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होनी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से कोलाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, कभी बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो कभी प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आजकल परसों बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए, कहीं कुछ हो नहीं रहा, कहीं कुछ हो नहीं रहा, कहीं कुछ हो नहीं रहा, आप ऐसे ही बोलोगे। तो इसके लिए तरीका क्या है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का आपस में पास पास रहना जरूर, सो दैट कि कोलाइड उसमें कोलिजन हो सके, है ना, कोलाइड कर सके, इफेक्टिव कोलिजन हो सके। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए बहुत पास पास रहना जरा। तो सॉल्वेंट का काम क्या होता है, सॉल्वेंट का काम होता है ना किसी से लेना ना किसी से देना। केमिकल रिएक्शन में यूजुअली सॉल्वेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है, सॉल्वेंट इनर्ट होता है। केमिकल रिएक्शन में यूजुअली सॉल्वेंट इनर्ट होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। तो इसका बात है रोल क्या है, एमंग रिएक्टिंग स्पीसीज को ये देमसेल्फ में डिसॉल्व कर लेता है, अपने में डिसॉल्व कर लेगा। तो डिसॉल्व करने में क्या होगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, उनमें कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसका रोल क्या है, काम क्या है, एमंग रिएक्टिंग स्पीसीज को इटसेल्फ में डिसॉल्व कर लेना, ये इसका काम है, राइट। टू ब्रिंग टुगेदर ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज, ये इसका काम है, सबको साथ साथ ले आना। अब बिना मैक्सिमम लिखना, बताइए मार्कोनी-काप्स रूल लगेगा। एडेंडम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस पे Br पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। तो एडेंडम बताइए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट सेम एलिमेंट पे, इस वजह से कभी भी मार्कोनी-काप्स रूल नहीं, दोनों इधर और इधर, इसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, वो तो है, बट इधर क्या वैसे होंगे। तो मार्कोनी-काप्स रूल बात आई काम करेगा यहाँ पे, मार्कोनी-काप्स रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। बट एडिशन रिएक्शन होगा, यस एडिशन रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइए उसके बारे में बात करें। तो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें देखिए R पाई बॉन्ड थोड़ी है, बिना मैक्सिमम लिखना फिर तो कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपको कैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मार्कोनी-काप्स रूल वर्क नहीं कर रहा, ऐसा प्रोडक्ट का बनना हो जाएगा। बात क्लियर।
अब इसके हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं ना, किस तरीके से ऐसा प्रोडक्ट बनना होगा, है ना। मैकेनिज्म का मतलब इसका एप्रोप्रिएट पाथ सो डेट कि ऐसा प्रोडक्ट का बनना हो रहा होगा। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो आप याद करिए ब्रोमीन मॉलिक्यूल कैसा है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और एल्कीन ये कैसा है, एल्कीन का डायपोल ऑलमोस्ट जीरो या फिर जीरो होता है, फिलहाल नॉन जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो इक्वल है। यहां पर क्या नॉन पोलर है। आप याद करिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। अभी क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की वजह से इसमें धीरे धीरे पोलैरिटी इंड्यूस होना स्टार्ट हुआ। बात आई ये क्या है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच हो, इसके पास कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी Br इसको अप्रोच करेगा एज ए Br पॉजिटिव। तो इसमें जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल इसके पास आता है इसकी पोलैरिटी बढ़ती जा रही है ना, और इसकी भी पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, इसकी भी पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, इसको पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से मटेरियल बढ़ता जा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इसको रिमूव कर ले Br2 मॉलिक्यूल किससे जो हटा दे फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, रीजन के प्रेजेंस में इसमें पोलैरिटी आ रही है, जैसे रीजन हटाते हैं पोलैरिटी गायब हो रही है। ये रीजन है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कैसा होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो यहां पर क्या है, पोलैरिटी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अगर अटैक करेगा, क्या ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, कहां पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव वाले पे Br, और यहां पर कैसा, ये ऐसा है। क्या इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, तो याद रखना इस तरीके का इंटरमीडिएट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, सुनिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है, लोन पेयर। अगर ऐसा केस हो, कैसा केस हो, ऐसा केस हो, पॉजिटिवली चार्ज एटम किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो कभी भी इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज फ्री रह ही नहीं सकता। ये कैसा हो जाएगा, ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा। जेड यहां पर पॉजिटिव चार्ज, बाकी जो जैसा वो एज इट इज कर दीजिए। ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन, ये तो क्लासिकल कार्बोकैटायन है ना, जो कार्बोकैटायन हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन, और ये जो कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। वही बात यहां पर भी एप्लीकेबल Br इस पे, तो कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। Br क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देकर पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा। अब देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये इसमें इंटरमीडिएट बनता है ना। अगले स्टेप में क्या होगा, तो Br2 मॉलिक्यूल का Br पॉजिटिव तो आपने निकाल लिया, अब Br नेगेटिव का अटैक होगा। कैसे Br नेगेटिव का अटैक होगा, देखिए बताइए, Br नेगेटिव को आप किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल बताएंगे। तो जितने बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो ये लेस हिंडर्ड वाले कार्बन एटम पे अटैक प्रेफर करेगा। अटैक तो दोनों पे भी कर सकता है, बस लेस हिंडर्ड वाले पर इसकी अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड, चूंकि 3 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन होगा, जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे यहां पर ये अप्रोच करते जाएगा। जिधर से रिंग ओपन हो रही है ठीक उसके अपोजिट साइड से, ऐसा नहीं जिधर से रिंग ओपन हो रही है उसी साइड से नहीं जाएगा, तब तो एक दूसरे टकरा जाएंगे। जिधर से रिंग ओपन हो रही है उधर से, आप मूवी देखने जाते हैं, है ना, एक शो ओवर हुआ, है ना, जिधर से ओवर हो रहा है उधर से ही इसके बाद लोग एग्जिट करने, अगर उधर से ही इन दूसरा शो चुकी स्टार्ट हो रहा है, अगर उधर से ही लोग इन भी कर रहे हैं एग्जिट कर, तो क्या होगा, भगदड़ बच जाएंगे भाई। एक शो के बाद दूसरा शो लगेगा, एग्जिट जब होंगे तभी तो लोग इन करेंगे। तो एग्जिट और इन वाला अगर एक ही डोर हो तो क्या होगा, भगदड़ बच जाएगी, पब्लिक निकल रही है और एंट्री भी करनी है। तो जिधर से, और ऐसा क्या आपने यूजुअली देखा होगा कि इन वाला अलग होता है एग्जिट वाला, सो दैट की भगदड़ ना बचे। वही रीजन, जिधर से रिंग ओपन होगा उधर साइड से इस पे Br नेगेटिव अप्रोच का भगदड़ बच जाएगा। बट जिसके ठीक अपोजिट साइड से, जिधर से रिंग ओपन उसके अपोजिट साइड से आइए, वेलकम, है ना, पूरा का पूरा खाली है, वैकेंट अटैक करिए। तो यहां पर क्या होगा, RCH
Br हो जाएगा CS2 और Br ठीक इसके अपोजिट। ऐसा प्रोडक्ट का बनना होगा। बात क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब इसमें कंक्लूजन किया जाए, कुछ कंक्लूड करते हैं इसमें। नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट इज, नॉन क्लासिकल का मतलब जिसमें इस तरीके का केस हो, ऐसा केस हो और ऐसा केस हो तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एनसीसी, एनसीसी होगा, बताइए क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कब होता है? जब कार्बोकेटाइन फ्री हो तब रीअरेंजमेंट होगा, तो नो रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट बनेगा, नो रीअरेंजमेंट। और इसमें क्या होता है, जिस ये तो आपका फर्स्ट स्टेप रहा। सेकेंड स्टेप में क्या है? C2Br ब्रेकिंग अप C2Br and forming a C2Br simultaneously take place. Simultaneously takes place. Br का निकलना और Br का ऐड होना, ये एक साथ होगा। ऐसा नहीं होता कि Br यहां से निकल जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, फिर इसके बाद Br नेगेटिव अटैक करे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका निकलना और इसका ऐड होना दोनों साइमल्टेनियसली। ये जो सेकंड स्टेप के बारे में बात हुआ, किस मैनर में अटैच हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, वो मैंने अभी आपको बताई दिया है। तो अभी हम लोग हेलोजिनेशन यानी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन से उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट का बनना होगा। तो सिंगल प्रोडक्ट कब होगा? जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। क्लोरीन या ब्रोमीन का आप ले लीजिए, हेलोजिनेशन करा दीजिए, तो इसमें क्या होगा? एंटी मैनर एडिशन होगा, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से ऐसा एल्कीन है, यहां पर Br2 ले लें, तो इसमें भी क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट का बनना होगा। तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट का बनना होगा। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक कायरल कार्बन आइटम अगर बने, एक कायरल कार्बन आइटम बनेगा तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें जब ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे, है ना, सॉल्वेंट आप एज इट इज ले लिया, तो क्या होगा इसमें? CS3CH2, दो Br है, बताइए दो Br कैसे अटैच होंगे? अपोजिट साइड से। कायरल कार्बन आइटम अकाइरल से कायरल कार्बन एटम होगा तो मिक्सचर के फॉर्म में बनेगा, दोनों ही बनेंगे। इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर सारे अकाइरल थे, ये वाला अकाइरल कायरल द्वारा दोनों बनेगा, तो मिक्सचर के फॉर्म में होगा, है ना। इसमें दो प्रोडक्ट होंगे। इसी तरीके से जब इसमें एडिशन कराएंगे तो इसमें बिल्कुल वही एज इट इज, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक कायरल कार्बन एटम आ रहा है, अकाइरल से कायरल दो प्रोडक्ट का बनना होगा, अकाइरल से कायरल दो प्रोडक्ट का बनना होगा। सिमिलरली यहां की बात करें, इसमें बताइए जब इसको ऐड करें कितने कायरल कार्बन एटम बनना है इसमें? तो यहां वाले ये तो अकाइरल है, केवल एक ही कायरल बनना है, एक कायरल बनना है, इसका मतलब इसमें भी दो। इसमें क्या होंगे? दो प्रोडक्ट बने होंगे, और इसमें किस फॉर्म में होगा? रैसमिक मिक्सचर के फॉर्म में होगा। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर दो कायरल कार्बन एटम प्रोड्यूस होंगे तो किस तरीके से प्रोडक्ट का बनना होगा। लेकिन वो एल्कीन कैसी? सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो आपको पता होना चाहिए कार,
और कार कैसी होनी, टाटा ऑटोमेटिक कार होनी चाहिए। कार कैसी होनी चाहिए, टाटा ऑटोमेटिक कार होनी चाहिए। अब कार का मतलब यहां पर सिस का जब एंटी एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। सिस एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर है ना, इसका कंसर्न है सिस एंटी एडिशन और रेसमिक मिक्सचर होगा। तो इसमें रेसमिक मिक्सचर कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। तो सिमेट्रिकल है Me, कुछ इस तरीके से करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, यानी कि जो कमिंग ब्रोमीन है अपोजिट कर दे, और साथ में क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा, है ना, इसका इनेंशियोमर होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर का बनना होगा। इसका मिरर इमेज होगा, काउंटर पार्ट होगा। अगर आप लिखना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, H हो जाएगा, Br हो जाएगा, Me हो जाएगा, और सिमिलरली Br H ऐसा होता है। यही चीज जब ट्रांस एल्कीन का एंटी मैरियर में एडिशन करेंगे, है ना, टाटा ऑटोमेटिक कार होनी चाहिए, है ना। कार कैसी हो, टाटा ऑटोमेटिक कार हो, टाटा ऑटोमेटिक कार। तो T का मतलब ट्रांस अगर है, A का मतलब एंटी एडिशन अगर हो रहा है, तो मेसो प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से लिखे सो दैट इसमें सिमिट्री आ जाए। सिमिट्री आने का मतलब दोनों कमिंग जो Br होनी चाहिए वो एक तरफ होनी चाहिए, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अगर सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन करेंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन करेंगे तो मेसो बनेगा। यानी जो कमिंग Br है वो एक तरफ आएंगे, ये जो भी चीज आएगा वो एक तरफ होंगे, वो लेफ्ट राइट का ये भी, या फिर एक तरफ होने का मतलब ये भी आप लिख सकते, ये भी बनेंगे। भाई किसी स्टूडेंट ने ऐसा भी लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। बट आपको पता है जो मेसो का मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, मेसो का मिरर इमेज एक ही चीज होता है। तो ये दोनों एक ही चीज, दैट्स वाई सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इसमें मिक्सचर बनना है और इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनना होगा। आइए हम लोग बात करते हैं आखिर ये हो किस तरीके से रहा होगा, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें टीएस जो बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वो क्या देखिए, जिसकी जो पोजीशन है Me H, जिसकी जो पोजीशन है H और Me, ये NCC बना। अब इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में Br नेगेटिव अटैक करेगा, है ना। ये चीजें देखो इसमें, ये सिस का, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या होगा, जिधर से रिंग ओपन होगी उसके ठीक अपोजिट साइड आएगा, तो ठीक इसके अपोजिट साइड आएगा। तो जब अपोजिट साइड आएगा देखिए ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे इसको मैं इधर इरेज करके यहां पर लिख रहा हूं, बड़ा H Me और Br आया, H और Me। यहां की बात किया जाए, H Me और यहां पर अभी इसमें आप क्या देख रहे हैं, सिस है, सिस में एक ऐसा हो सकता है ना, सिस का केस था, एक ऐसा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें इसका मिरर इमेज वाला हो सकता है। तो जब ऐसा केस होगा, है ना, इसमें क्या सिमेट्री नहीं है, Me अपोजिट साइड है, Me अपोजिट साइड है, Br अपोजिट साइड है और H अपोजिट साइड है। तो इसमें क्या सिमेट्री नहीं, एक ये हो जाएगा और साथ में इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। बात क्लियर है। जब इसका हम लोग करेंगे तो ये Br और ये Br दोनों एक ही तरफ रहेंगे, है ना, और Me इस पोजीशन पे होगा, H यहाँ पे होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेसो प्रोडक्ट का बनना होता है, और मेसो प्रोडक्ट होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। बात क्लियर है, कराया जाए इसके साथ। तो अभी आपने कार लिया था, कौन सा कार लिया था,
कार लिया था टाटा, तो कार आपने लिया टाटा, और टाटा की कार ली तो टाटा में ऑटोमेटिक इंजन लगा हुआ है, टाटा में ऑटोमेटिक इंजन लगा हुआ है। आपने कार ली टाटा की जिसमें की टाटा कार में ऑटोमेटिक इंजन लगा हुआ है। क्या मतलब है देखिए, अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन होगा तो इसमें भी स्टीरियोस्पेसिफिक एल्कीन है, स्टीरियोस्पेसिफिक एल्कीन तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टीरियोस्पेसिफिक बना होगा। तो सिस का जब एंटी एडिशन कराएंगे, ये याद रखना, अनसिमेट्रिकल सिस का जब एंटी एडिशन कराएंगे तो थीरियो, टी का मतलब है थीरियो से, है ना। कहने का मतलब क्या है, जब बीआर हम लोग ऐड करेंगे अगल बगल कार्बन एटम पे तो दोनों अपोजिट होंगे। कैसे ऐड करना है, दो बीआर जब ऐड करें तो इसमें पेंटुइन है, तो यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा थीरियो मिक्सचर मिलेगा, अभी मैं नीचे लिख रहा हूं। और यहां पर जब आप कराएंगे तो जब ट्रांस पेंटुइन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे या एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस का एंटी एडिशन होगा इर्थ्रो मिक्सचर बनेगा, है ना। इस चीज को हम लोग रिएक्शन वाइज देखते हैं। तो जब रिएक्शन वाइज देखेंगे, देखिए जब Br2 के साथ रिएक्शन करा, Br2 इन CCl4, तो अभी क्या इसमें दो कायरल कार्बन एटम है, इन पे जब ऐड होगा 1 2, जब Br ऐड करेंगे तो कैसा होगा, Br जब ऐड करेंगे सिस में जब एंटी एडिशन होगा तो जो दोनों Br आएंगे एक दूसरे के अपोजिट साइड, तो इसमें सिस, इसको आप कर दी, इसका रिप्रेजेंटेशन सिस अगर दिखाते हैं Me और ये क्या हो जाएगा, सिस पेंटीन 2 हो गया। इसमें दो Br जो अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम से अटैच होंगे, अपोजिट साइड अटैच होंगे। अपोजिट साइड अटैच होने के दो तरीके के हैं बच्चा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये वाला है और दूसरा तरीका वो वाला है। यहां पर अगर Br इस साइड किया फिर Br यहां पे कर दो और दूसरा वाला Br यहां पे आएगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इर्थ्रो मिक्सचर। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि टू प्रोडक्ट्स का बनना होगा। यही चीज अगर ट्रांस लेते, अगर ट्रांस ब्रोमीन यूज किया जाता है तो ट्रांस का जब एंटी एडिशन होगा तो एरिथ्रो, ई याद रखिएगा, ई यानी जो ब्रोमीन, ई के तीनों डंडे एक ही तरफ है, टी का दो अपोजिट साइड है, इसमें तीनों डंडे एक ही तरफ। इसका मतलब क्या होगा, जो अनसेचुरेटेड कार्बन एटम है उससे आप एक ही तरफ Br अटैच करेंगे। ये देखिए अनसेचुरेटेड कार्बन एटम से Br अटैच होगा और M यहां पर कर दीजिए, Et यहां पर कर दीजिए, क्योंकि मिक्सर बनेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी राइट हैंड साइड से हो जाए, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, Br इस तरफ से होगा, Br इस तरफ से होगा, रैसिमिक मिक्सचर का बनना होगा, है ना। बात क्लियर है। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो अलग केस होगा, उसमें सिमेट्री आ सकती है। अनसिमेट्रिकल केस में थीरियो और इर्थ्रो, थीरियो और इर्थ्रो के बारे में समझ लें। अगर दो कायरल कार्बन एटम है और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो वहां पर देख लीजिए थीरियो केस कहां पे होगा, R1CAB R2। अगर दो कायरल कार्बन एटम है और अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर थीरियो। अगर जो सेम एटम है या ग्रुप है एक तरफ होंगे लेफ्ट या राइट तो इर्थ्रो केस हो जाएगा। टी है थीरियो, इसमें अपोजिट क्या होगा, आइए इसके बारे में। तो दो कायरल कार्बन एटम, क्योंकि सिस के साथ जब Br ऐड होगा, सिस के साथ जब Br ऐड होगा तो Br कैसा होगा, अपोजिट साइड होगा। बाकी जो जैसे इधर रखे होंगे उसको रख दे। वही चीज यहां पर हम लोग बात, जो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे Br है, H है और M, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट का बनना होगा। अब बात आई कि इसमें सिमेट्री है तो आंसर सिमेट्री इसमें नहीं है, तो इसका मतलब एक ही हो जाएगा और दूसरा इसका इनएंशियोमर बन जाएगा, दूसरा इसका
इनएंशियोमर्स बन जाएगा। तो आंसर इसमें टू प्रोडक्ट्स का बनना होता। इसी का अगर ट्रांस ले ले, ऐसा अगर ट्रांस दिया गया होता, फिर हम लोग बात करें, इसका अगर ट्रांस गिवन होता, देन Br2CCl4 लिया गया, इसको भी Br2CCl ट्रांस लेते तो ट्रांस में क्या होता है, दोनों Br एक ही तरफ को आएगा। जब दोनों Br एक ही तरफ आएगा तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोनों Br एक ही तरफ कर दिया, ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स अटैच हो गया। और बाकी जिनके पास जो जैसे है, तो यहाँ पर Br है, H है, Ne। सिमिलरली Br है, H है और Ne। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो दो Br अटैच हो रहे हैं, एक ही तरफ से अटैच हो रहे हैं, बट अभी अपोजिट, मतलब राइट साइड थे, अभी वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर। दोनों ही मीजो है ना, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है, दोनों ही मीजो है, एक दूसरे में रिलेशन डायस्टेरियोमर, जबकि इसमें रिलेशन क्या है, एक दूसरे में इनएंशियोमर्स का। बात क्लियर है? तो सिस होगा तो Br अपोजिट साइड से जुड़ेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन। ट्रांस होगा तो दो Br एक तरफ से, वो राइट लेफ्ट दोनों हो सकते हैं। चलिए अगर इसमें ब्रोमिनेशन कराया जाए तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, Br2CCl4 के साथ अगर कराए कितने प्रोडक्ट, आइए चर्चा करते हैं, धीरे से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, एक ही कायरल कार्बन एटम है, एक ही कायरल कार्बन एटम, एक बार Br राइट साइड हो सकता है और दूसरा Br लेफ्ट साइड हो सकता है। ऊपर वाले को टच नहीं करे, वो बोला डोंट टच, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो जैसा वो है, आर है तो आर रहेगा, ऐसे तो ऐसे रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है, इन दोनों में रिलेशन आ रहा है एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स, इन दोनों में रिलेशन आ रहा है एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स। इसमें जब हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, चलिए देखिए, पहले टीएस का बनना होगा। कैसा टीएस है बताइए, टीएस के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट कैसा है, एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है। विद इन वाले, अब न्यूक्लियोफाइल कितने यहां पर, दो है और एक यहां पर क्या है, Br नेगेटिव। तो कहा जाता है घर में पड़ा है सोना तो काहे का रोना, घर में ही न्यूक्लियोफाइल है जबकि दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये। तो अभी क्या होगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ये वाला, तो ये वाला मेजर होगा, वो वाला माइनर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट अगर इसका लिखना तो उस पर अटैक करेगा और नाइट्रोजन से H को एज H पॉजिटिव। तो देखिए Br कैसा हो जाएगा, Br कुछ इस तरीके से होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, बेहतरीन पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे H को एज H पॉजिटिव निकाल लेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है। NGP, यहां पर कौन सा केस लग रहा है, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले विद इन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल था, उसने अटैक कर दिया। वही चीज यहां पर, अगर सोडियम कार्बोनेट, ब्रोमीन को सोडियम कार्बोनेट के साथ लिया जाए, ब्रोमीन को सोडियम कार्बोनेट के साथ लिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट, इसका सोल्यूशन कैसा हो जाए, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। Br2 सोडियम कार्बोनेट के साथ लेंगे तो सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया। और बेसिक होगा तो एसिडिक ग्रुप ऐसा रह पाएगा, एसिडिक ग्रुप तो बिल्कुल ऐसा नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा। इसके बाद Br क्या करेगा, इसके साथ एडिशन देगा, एडिशन देगा तो क्या बनाएगा, NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। घर में पड़ा है सोना तो फिर काहेगा रोना। विद इन मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल मिल गया, जबकि यहां पर 3 मेंबर्ड स्ट्रेन है तो ये रिंग ओपन होगी और इसका इस पे अटैक होगा। तो जब इस पे अटैक होगा, बेहतरीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा प्रोडक्ट, देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट का बनना हो जाएगा। बात क्लियर है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी में ही, अगर
एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाए। तो अगर कुछ इस तरीके से रिएक्शन गिवन है ना, कुछ इस तरीके का रिएक्शन, इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा जाए, इसका ब्रोमीन वाटर। इससे पहले हम लोग सॉल्वेंट क्या यूज करते थे, CCl4। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल तो ऑलवेज Br पॉजिटिव। सॉल्वेंट कैसा भी लो, इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल तो केवल ये रहेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल Br पॉजिटिव Br2 की निकाला है तो बचे क्या, Br नेगेटिव। वाटर भी पड़ा हुआ है तो वाटर बेसिकली, वाटर से क्या आएगा, वाटर से आएगा OH। तो अभी दो न्यूक्लियोफाइल, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए जब Br ग्रुप जिधर होगा उसके ठीक अपोजिट, सपोज दैट ये डैश पे है, तो अब Br नेगेटिव इस पे आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी है जहां पर Br नेगेटिव आ रहा है वहां पर वाटर का OH नेगेटिव अटैक करता है, तो वाटर में जब OH नेगेटिव अटैक करेगा ठीक अपोजिट साइड से OH, ऐसा दो प्रोडक्ट बन जाए। अब बात आई कि इसमें मेजर कौन होगा, ज्यादा कौन होगा, तो ब्रोमीन वाटर, ये क्या बोला जाता है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन का वाटर में ले लो, ब्रोमीन वाटर हो गया, बात क्लियर है। ब्रोमीन वाटर में दो न्यूक्लियोफाइल, एक Br नेगेटिव दूसरा OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। तो ज्यादा इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट कैसा होता है, लार्ज अमाउंट में होगा, तो सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होगा ये। और Br नेगेटिव ऐसा नहीं होगा, Br नेगेटिव सॉल्वेटेड फॉर्म में होगा। सॉल्वेटेड फॉर्म में मतलब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरीके, यानी कि Br की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। तो Br यहां पर क्या हो रहा है, Br यहां पर Br का सॉल्वेशन हो रहा है। Br का सॉल्वेशन होगा तो वाटर का H पॉजिटिव पोल इसको सॉल्वेट करेगा, वाटर का H पॉजिटिव पोल इसको सॉल्वेट करेगा। तो Br नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है वैसे न्यूट्रल हो गया और ये सराउंड हो गया पॉजिटिव पोल से, H के पॉजिटिव पोल से ये सराउंड हो गया, वाटर के पॉजिटिव पोल से सराउंड हो गया। इस वजह से Br नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम है और वाटर मॉलिक्यूल आल्दो वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट वाटर के पहले भी वाटर अगर सेपरेट लेंगे तब भी उसी फॉर्म में रहेगा, इसके साथ लेंगे तब भी उसी तरीके से रहेगा। लेकिन वाटर का चूंकि नंबर बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी, अटैकिंग प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। इन दोनों में से मेजर माइनर अगर आप पूछा जाए तो मेजर। तो याद रखिए इसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी, जिसमें OH अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल एक ही रहेगा Br पॉजिटिव, बट न्यूक्लियोफाइल चेंज हो चुका है, एक Br नेगेटिव दूसरा OH नेगेटिव, राइट। अभी इसका ट्रीटमेंट बोला जा रहा है Br2 के साथ साथ ब्रायन लिया जाए। ब्रायन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ब्रायन इज व्हाट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताना है। तो बताइए जब ब्रोमीन वाटर ले रहा है तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे, दो, गलत। एक बार फिर से देखिए, ब्रोमीन लेकर कितने मिल रहे हैं, आंसर है 4 मिल रहे होंगे। कैसे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं तो इसका इनएंशियबल मिल जाएगा EN2, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो इसमें भी क्या मिल जाएगा, इसका ENT मिल जाएगा। तो इसमें 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी ब्रोमीन को ब्रायन सोल्यूशन में लिया गया, अगेन इलेक्ट्रोफाइल इसमें एक ही है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें कितना है, एक ही है, कौन है, Br पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन इसमें, तो न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव हो गया, इसके बाद Cl नेगेटिव हो गया, है ना, इसके बाद यहां पर वाटर से जो OH नेगेटिव, 3 यहां पर न्यूक्लियोफाइल हो गए। लार्ज अमाउंट में कौन होगा, तो Br नेगेटिव का सोर्स क्या है, Br2 मॉलिक्यूल, सोर्स क्या है, Br2 मॉलिक्यूल, इसका सोर्स क्या है, NaCl, और इसके बाद इसका सोर्स क्या, वाटर। तो आल्दो Br नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें
और Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा साइज बड़ा हुआ है, लेकिन साथ में अमाउंट भी तो मैटर करता है। Br नेगेटिव सिंस Br2 से मिल रहा है, तो इससे Br2 से मिल रहा हो तो Br नेगेटिव अमाउंट क्या रिलेटिवली लेस होगा, लेकिन NaCl है, इक्वल सॉल्यूशन सॉल्ट है, तो सॉल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तो Cl नेगेटिव का जो नंबर होगा बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, तो Cl वाले से बनने वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो इसका इंटरमीडिएट बताइए कैसा बना होगा, इंटरमीडिएट ऐसा बना होगा, Br पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके। NCC बनने के बाद अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले अगर सेम न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर दे, तो सेम न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। वो अपोजिट साइड कैसे भी आप लिख सकते हैं, एक विच एक डैश, ये आपको याद रखना है। अब इस Cl नेगेटिव अटैक करेगा, तो Cl नेगेटिव अटैक करने पे फिर से एक वेज लिख सकते हैं, एक डैश, किसी को वेज और डैश पे अटैच करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन यहां पर OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर, तो किसी को सिस पे कर ले, मतलब किसी को वेज पे कर ले और किसी को डैश पे कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक वेज एक डैश पे रहेगा। तो फिर से यहाँ पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं बताइए, यहाँ पर 6 प्रोडक्ट का, क्योंकि सब अपने अपने ENT बनाएंगे, ये अपना ENT। अभी हम लोग साइक्लोएल्कीन्स के बारे में बात की जाए, तो जब ब्रोमीन के साथ इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आपको पता है, बताइए दो Br आएंगे तो कैसे आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड, एक Br ऐसा होगा तो दूसरा Br उस तरीके से होगा। तो ट्रांस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो एक ये होगा और दूसरा इसका इनएंशियोमर्स होगा। इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 2 प्रोडक्ट बने, अब इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन एटम ये है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम अगर है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है इसमें देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि Br अगर डैश पे आ रहा है तो यहाँ पर Br वेज पे आ जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये वेज पे आ जाए, दूसरी जगह डैश पे आ जाए, तो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब बात आई इन दोनों में रिलेशन क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों में रिलेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ये 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसमें क्या एक के रिस्पेक्ट में देखो क्या आ रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में सिस है और इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस है, यानी एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर्स बने, और सिस और ट्रांस आइसोमर्स बने यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियमर्स भी होते हैं, तो डायस्टीरियमर्स का बनना हुआ। फिर से समझ लीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, वेज पोजीशन पे है। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी, एक बार ये वेज पे हो सकता है, यहां पर डैश पे हो जाएगा, है ना, और यहां पर अगर डैश है तो यहां पर वेज हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। तो एक दूसरे के ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियमर्स होते हैं। दो पॉसिबिलिटी है अगेन। अब यहां पर अटैच करो, वेज पे लगाओ, यहां वेज करो, यहां डैश करो, यहां डैश करे, यहां वेज करे, यहां डैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज कंसीडर की जाएगी। तो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसका मिरर इमेज हो जाएगा। यानी दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में एमी के रिस्पेक्ट में एक सिस आ रहा है, ट्रांस दूसरा ट्रांस आ रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग निकाले तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आर आर इसका एस हो जाएगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकाले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सेम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि इसमें सिमेट्री तो है नहीं, सिमेट्री नहीं होगी तो क्या होगा, सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक ये हो जाएगा और इसका एक मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन एज इट इज हो जाएगी, है ना, मिरर इमेज में ये इधर आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। देखिए
क्लियर है? तो जब इसमें एंटी एडिशन कराएंगे एक वेज दूसरे डैश पे आएगा, इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। अब बात है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ऊपर वाले जैसे केस से कंपैरिजन अगर करेंगे तो एक एमी के रिस्पेक्ट में एक बी आर ट्रांस है, दूसरा सिस है, दूसरे में भी वही आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो एक दूसरे के नहीं बन रहे हैं। क्या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो उसमें क्या है, इस कार्बन के बारे में बात की कायरल अकायरल, तो आंसर अकायरल, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों को सेम आ रहा है, तो जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो ये कायरल होगा, यानी इसके वजह से। और ये क्या है, ट्रांस में अगर हम लोग बात करें, ट्रांस होने के वजह से इसमें सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं होगी तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो एक दूसरे के इनेंशियस में दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर्स हो जाएगा। जब Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये क्या है, वन इक्विवेलेंट है ना, वन इक्विवेलेंट, तो मेजर माइनर के बारे में बात करें। चलिए, इनिशियल कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, इनिशियल कार्बोकेटाइन ऐसे बनेगा। बात क्लियर है? अब इसके बाद इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है Br नेगेटिव अटैक करने की। Br नेगेटिव अटैक करने की पॉसिबिलिटी देखिए इसमें दो है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो और इसके बाद Br नेगेटिव ऐसे अटैक करे तो ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। Br अगर इस तरीके से होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब ये ऐसे चल रहा है तो इससे रेजोनेंस ले ले तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाए, जब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर, क्योंकि ये 1-2 एडक्ट है और ये 1-3 एडक्ट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, -40 डिग्री सेल्सियस है ना, -40 डिग्री सेल्सियस पे मेजर होगा एट -40 डिग्री सेल्सियस, ये वाला यानी कि केसीपी, और ये वाला 25 डिग्री सेल्सियस है ना, मेजर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये टीसीपी है और ये क्या है, केसीपी। टीसीपी मेजर है या केसीपी कुछ मेंशन नहीं, तो रूम टेम्परेचर होगा तो ही होगा। तो अच्छे से देख लें टेम्परेचर मेंशन है कि नहीं। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो केसीपी -40 डिग्री, तो केसीपी विल बी मेजर प्रोडक्ट। और अगर टेम्परेचर 25 यानी कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में 1,4 एडक्ट होगा, और 1,4 एडक्ट होगा उसे टीसीपी बोलेंगे, थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनना होगा। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हैं। आइए इस वाले के बारे में समझते हैं, है ना, इस वाले के बारे में समझते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये डू योरसेल्फ है ना, इसको आप ट्राई करें, डू योरसेल्फ। अपने कॉपी में लिखना डू माई सेल्फ, है ना, नहीं तो आप हमारे सारे छोड़ दो। चलो इसमें आते हैं, सबसे पहले Br पॉजिटिव, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इसको इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इस पे क्या होगा, Br2 मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का बनना होगा, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ऐसा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए इसमें जब ये रिंग ओपन होगा, सिंस नेबरिंग एटम के पास लोन पेयर है, घर में पड़ा है सोना तो काहे को रोना, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर, जो एक्सटर्नल सोर्स से Br नेगेटिव आएगा। तो ऐसा करने पे बताइए क्या होगा, ऐसा करने पे वैसा हो गया, ऐसा करने पे कैसा हो गया, वैसा हो गया। Br यहां पर सिस और ट्रांस कैसे भी ले लीजिए, यहाँ पर Br यहां पर कैसे भी आप आ सकता है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट साइड हो रहा है Br, यहाँ पर सिस और ट्रांस कैसा भी हो सकता है ना, मतलब वेज एंड डैश कैसा भी हो सकता है Br यहाँ पे। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लोन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद Br नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो Br नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये इस पोजीशन पे अटैक होगा। तो जब इस पोजीशन पे अटैक होगा, दो पॉसिबिलिटी, एक वेज पे भी अटैक कर सकता है, डैश पे भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब ऐसा हो गया,
एक कायरल ये, एक कायरल ये, इसके 4 बनेंगे, 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। 2 कायरल यानी दोनों वेज पे ले सकते हैं, तो इसका मिरर जो मिल लेंगे इनहेंशियोमर्स हो जाएगा, एक वेज एक डैश पे लेंगे इनहेंशियोमर, यानी 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट, इसको जरा समझिएगा, राइट।